सोचो, अगर अल्बर्ट आइंस्टीन आज 2025 में हमारे बीच होते तो कैसा होता। वाह, क्या शानदार विचार है। मुझे लगता है कि ये दुनिया उनके लिए एक बहुत ही अजीब और रोमांचक जगह होती। बिल्कुल। सबसे पहले तो उन्हें ये स्मार्टफोन देखकर क्या लगता होगा, हर किसी के हाथ में एक छोटा सा सुपर कंप्यूटर। हाँ, और इंटरनेट, सूचना का ये अथाह सागर। मुझे लगता है वे एक दिन में ही दर्जनों पीएचडी कर सकते थे बस विकिपीडिया पढ़कर। सही कहा। वे शायद एआई की प्रगति देखकर दंग रह जाते। चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे मॉडल्स देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती। मुझे लगता है वे उसकी क्षमता को देखकर विस्मित होते, लेकिन शायद इसके नैतिक पहलुओं पर भी गंभीर सवाल उठाते। जरूर। क्या ये बुद्धिमत्ता असली है, या क्या हम एक ऐसी शक्ति को जन्म दे रहे हैं जिसे हम समझ नहीं पाते, जैसे प्रश्न। और सोचो वे क्वांटम कंप्यूटिंग पर क्या राय देते। ये तो उनके सापेक्षता के सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी के बीच का पुल है। हाँ, शायद वे ही एक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थियरी को सुलझा देते जिसे वे अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए। कल्पना करो वे सर्न की प्रयोगशालाओं में जाकर कैसे रिसर्च करते, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को देखकर क्या कहते। वे शायद कण भौतिकी, पार्टिकल फिजिक्स में नए सिरे से क्रांति ला देते। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर उनकी अंतर्दृष्टि अमूल्य होती। या फिर वे जलवायु परिवर्तन की समस्या पर अपनी राय कैसे देते, वैज्ञानिक प्रमाण और वैश्विक राजनीतिक निष्क्रियता। वे शायद विश्व नेताओं को सीधे संबोधित करते, ये मानवता का सबसे बड़ा प्रयोग है और हम विफल हो रहे हैं, ऐसा कुछ कहते। ग्रेटा थनबर्ग जैसे युवा कार्यकर्ताओं से मिलकर वे क्या चर्चा करते। शायद वे पर्यावरण आंदोलन को एक नई वैज्ञानिक दिशा देते। स्पेसएक्स और मार्स मिशन के बारे में उनकी क्या राय होती। क्या वे एलियन लाइफ की खोज में भी दिलचस्पी लेते। निश्चित रूप से। वे शायद इलॉन मस्क के साथ बैठकर अंतरिक्ष यात्रा की सैद्धांतिक चुनौतियों पर घंटों बात करते। मस्क शायद उन्हें अपने रॉकेट फैसिलिटी का टूर कराते और आइंस्टाइन सिद्धांतों पर काम करते। और मीडिया 24x7 समाचार चैनल, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो, क्या वे ट्विटर पर होते। शायद उनका एक रहस्यमयी अकाउंट होता जहां वे केवल गूढ़ वैज्ञानिक पहेलियां पोस्ट करते जिसे कोई समझ नहीं पाता। या फिर वे कुछ सरल लेकिन गहरे संदेश देते, जैसे ब्रह्मांड की समझ उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मानवीय करुणा। बिल्कुल। वे अपनी शांतिवादी सोच को लेकर भी बहुत मुखर होते। यूक्रेन रूस युद्ध जैसी घटनाओं पर उनका दिल टूट जाता। वे शायद परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ एक नया वैश्विक आंदोलन शुरू करते, जैसे उन्होंने अपने समय में किया था। मुझे लगता है वे आज भी इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए कोई रचनात्मक रास्ता सुझाने की कोशिश करते। उनकी यहूदी विरासत और विश्व शांति के लिए उनकी प्रतिबद्धता इसे और भी प्रासंगिक बनाती। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से मिलकर वे क्या सलाह देते। वे शायद उन्हें बताते कि विज्ञान और मानवतावाद को राजनीति से ऊपर रखना कितना जरूरी है। भारत की वैज्ञानिक प्रगति, जैसे चंद्रयान मिशन पर वे क्या कहते। शायद भारतीय वैज्ञानिकों की सराहना करते। वे उन्हें भविष्य के लिए और बड़े लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करते। अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भूमिका को पहचानते। वे शायद एआई के गवर्नेंस और नैतिकता पर एक वैश्विक सम्मेलन बुलाने का आह्वान करते जिसमें सभी देश शामिल हों। हाँ, क्योंकि वे जानते थे कि विज्ञान की शक्ति को बिना नैतिक मार्गदर्शन के अनियंत्रित छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। सोचो कोई उन्हें किसी पॉडकास्ट पर इंटरव्यू कर रहा है, वो इंटरव्यू कितना वायरल होता। वे शायद बहुत ही शांत और गहन तरीके से सवालों का जवाब देते, लेकिन उनके हर शब्द में गहरा अर्थ छिपा होता। वे शायद आज के वैज्ञानिकों जैसे स्टीफन वुल्फ्रैम या सबीन HOSSENFELDER के काम की सराहना करते। मुझे लगता है वे हर नई खोज को एक बच्चे की जिज्ञासा के साथ देखते। उनकी सीखने की भूख कभी खत्म नहीं होती। वे शायद शिक्षा प्रणाली पर भी अपनी राय देते, रट्टा मारने के बजाय रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की वकालत करते। हर बच्चा एक कलाकार है, समस्या ये है कि बड़े होने पर कलाकार कैसे बने रहें। उनका ये उद्धरण आज भी प्रासंगिक है। वे शायद ऑनलाइन शिक्षा के इस विशाल विस्तार को देखकर रोमांचित होते जहां ज्ञान तक पहुंच आसान हो गई है। लेकिन शायद वे व्यक्तिगत मानवीय संपर्क और गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर भी जोर देते। वे शायद किसी टेक सीईओ जैसे सुंदर पिचाई के साथ मिलकर एआई के मानवीय अनुप्रयोगों पर काम करते। या वे सम ऑल्टमैन के साथ एआई सुरक्षा और इसके भविष्य को लेकर गंभीर बहस करते। उनकी सादगी और विनम्रता आज के सेलिब्रिटी कल्चर में एक ताजी हवा का झोंका होती। बिल्कुल। वे शायद किसी आलीशान बंगले में रहने के बजाय एक शांत जगह पर अपने विचारों में खोए रहते। उन्हें नोबेल पुरस्कार फिर से मिलता, इस बार क्वांटम कंप्यूटिंग या ब्लैक होल से संबंधित किसी नई खोज के लिए।
शायद वे इस बार पुरस्कार राशि किसी जरूरतमंद शोधकर्ता या शांति पहल को दान कर देते। वे शायद आज के समाज में बढ़ती असमानता और धन के केंद्रीकरण को देखकर चिंतित होते। दुनिया एक खतरनाक जगह है उन लोगों की वजह से नहीं जो बुराई करते हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से जो देखते हैं और कुछ नहीं करते। ये उनकी सोच थी। वे शायद समाज को एक साथ लाने के लिए विज्ञान को एक पुल के रूप में इस्तेमाल करते। उनकी ये अवधारणा की कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आज के नवाचार संचालित युग में और भी प्रासंगिक हो जाती। वे शायद कलाकारों और वैज्ञानिकों के बीच संवाद को बढ़ावा देते, क्योंकि वे दोनों ही ब्रह्मांड की व्याख्या करते हैं। उनकी उपस्थिति से शायद विज्ञान में युवा पीढ़ी की रुचि और भी बढ़ जाती। वे एक रोल मॉडल होते। और सोचो, वे अपनी प्रसिद्ध आइंस्टीन की जबान बाहर निकली हुई तस्वीर को देखकर क्या कहते जब वो मीम बन जाती? वे शायद एक हल्की फुल्की मुस्कान देते और कहते, ब्रह्मांड रहस्यमय है और मैं भी थोड़ा। मुझे लगता है कि उनके जैसे व्यक्ति की उपस्थिति हमें ये याद दिलाती कि मानव बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, और ये कि सबसे जटिल सवालों के जवाब सबसे सरल जिज्ञासा से शुरू होते हैं। वे शायद हमें सिखाते कि प्रश्न करना बंद मत करो, जिज्ञासा का अपना अस्तित्व का कारण है। वे अपने समय से बहुत आगे थे और आज 2025 में भी वे शायद हमें दशकों आगे ले जाते। उनकी दृष्टि और मानवता के लिए उनकी चिंता आज की दुनिया में एक मार्गदर्शक प्रकाश होती। ये सोचकर ही कितना प्रेरणादायक लगता है कि एक ऐसा दिमाग आज हमारे बीच होता। उनकी सबसे बड़ी चुनौती शायद ये होती कि वे इतने सारे विचारों और सूचनाओं को कैसे प्रोसेस करते, लेकिन उनके दिमाग की क्षमता को देखते हुए वे शायद इससे भी निपट लेते। वे शायद दुनिया को समझाते कि वास्तविक ज्ञान पुस्तकों में नहीं बल्कि अवलोकन और प्रश्न में है, और ये कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। उनकी सादगी में ही उनकी महानता थी और वे 2025 में भी उतने ही महान और प्रासंगिक होते। बिल्कुल, वे एक ऐसे व्यक्ति होते जिनकी हर बात को दुनिया गंभीरता से सुनती। वे शायद हमें फिर से याद दिलाते कि सब कुछ यथासंभव सरल बनाया जाना चाहिए, लेकिन सरल नहीं। उनकी अनुपस्थिति में भी उनके विचार हमें आज भी प्रेरित करते हैं। कल्पना करो, अगर वे यहाँ होते तो क्या होता। सच में दुनिया बहुत अलग होती और शायद बहुत बेहतर। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये रचनात्मकता और कल्पना का भी स्रोत है। वे शायद हमारे समय के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की दिशा में काम करते और हमें सिखाते कि मानवीय भावना की सीमाएं नहीं होती। उनकी विनम्रता हमें अहंकार से दूर रहने का संदेश देती और उनका ज्ञान हमें अज्ञानता से लड़ने की प्रेरणा देता। वे शायद हमें बताते कि विज्ञान का अंतिम लक्ष्य मानवता की सेवा करना है। ये सचमुच एक अद्भुत कल्पना है। उनकी ये बात ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है, आज भी उतनी ही सत्य है। और वे 2025 की जटिलताओं को अपने शांत और तार्किक तरीके से समझते। मुझे लगता है वे आज भी बच्चों के साथ अपने विचारों को साझा करने में सबसे ज्यादा खुश होते, क्योंकि बच्चे ही हैं जो बिना किसी पूर्वाग्रह के सवाल पूछते हैं। उनकी मौजूदगी हमारे समाज में एक नैतिक और बौद्धिक लंगर का काम करती। वे हमें सिखाते कि बुद्धिमत्ता का असली संकेत ज्ञान नहीं बल्कि कल्पना है। और आज के AI चालित युग में ये और भी प्रासंगिक है। वे हमें याद दिलाते कि इंसान की सृजनात्मकता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उनकी दृष्टि हमें भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करती और उनकी करुणा हमें वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए। मुझे लगता है कि वे एक ऐसे दार्शनिक और वैज्ञानिक होते जो अपनी मृत्यु के बाद भी जीवित रहते और 2025 में वे हमें एक नई दिशा दिखाते। उनकी मौजूदगी ही एक चमत्कार होती और हम सब बहुत भाग्यशाली होते। मुझे लगता है कि उनके सवाल ही हमें सबसे ज्यादा आगे बढ़ाते, क्योंकि उनके सवालों में ही जवाबों का बीज छिपा होता था। वे हमें विज्ञान और अध्यात्म के बीच संबंध पर भी विचार करने को कहते। शायद वे एक नई तरह की आध्यात्मिकता को परिभाषित करते जो विज्ञान पर आधारित होती। उनकी सोच समय और स्थान की सीमाओं से परे थी और वे 2025 में भी उतने ही कालातीत होते। ये कल्पना ही इतनी समृद्ध है कि इस पर एक पूरी श्रृंखला बन सकती है। बिल्कुल, उनकी हर प्रतिक्रिया, हर सवाल एक नई बहस छेड़ देता। वे शायद दुनिया को एक बार फिर से आश्चर्यचकित कर देते और हमें खुद पर और ब्रह्मांड पर फिर से विचार करने को मजबूर करते। उनकी प्रसिद्ध समीकरण E=mc वर्ग की तरह उनकी उपस्थिति भी एक विस्फोटक ऊर्जा लेकर आती जो दुनिया के हर पहलू को प्रकाशित करती। ये निश्चित रूप से एक फिनाइट नहीं बल्कि एक इनफाइनाइट कहानी होती और हम उसके हर अध्याय को उत्सुकता से पढ़ते। वे आज भी मानवता के सबसे महान शिक्षकों में से एक होते जो हमें सीखते कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है
और जिज्ञासा ही हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। उनके विचार आज भी उतनी ही तेजी से यात्रा करते जितनी प्रकाश की गति। शायद वे हमें बताते कि एक समस्या को हल करने के लिए में उससे ऊपर उठना होगा। और ये कि सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है, कल्पना से नहीं। मुझे लगता है कि उनकी उपस्थिति हमें एक अधिक बुद्धिमान और दयालु दुनिया की ओर ले जाती। बिल्कुल, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी मानवीयता दोनों ही अमूल्य होती। और 2025 उनके लिए एक नया प्रयोगशाला बन जाता। हाँ, एक ऐसी प्रयोगशाला जहां ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य सुलझते और मानव जाति का भविष्य उज्ज्वल होता। क्या शानदार सोच है। हाँ, ऐसी कल्पनाएं ही हमें प्रेरित करती हैं। बिल्कुल, और हमें आइंस्टीन के विचारों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे अपने समय में थे। वे आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, अगर हम उनके ज्ञान को सुने। तो ये थी हमारी आइंस्टीन 2025 की कल्पना। बेहद रोमांचक और विचारोत्तेजक। धन्यवाद। आपका भी।